हेलो स्टूडेंट्स। देखो, हम नोमेनक्लेचर सीरीज को आगे और बढ़ाते हैं। इससे पहले वाले वीडियोज में हमने एल्केन पूरा कवर किया। उसके बाद में हमने साइक्लो एल्केन पूरा कवर किया। उसके बाद में एल्कीन को पूरा कवर किया। साइक्लो एल्कीन हो गई हमारी। और आज जो क्लास होगी, ठीक है ना, एल्काइन भी कवर हो चुका। आज हमारी क्लास होगी फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना। फंक्शनल ग्रुप्स में जब हमने इंट्रोडक्शन की बात की थी पूरी, तो फंक्शनल ग्रुप्स में अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सबको इन्वॉल्व कर रहे थे हम। तो सबसे पहले पहले फंक्शनल ग्रुप्स की अगर बात करें तो वो हम स्टार्ट करेंगे अल्कोहल। ठीक है ना। फंक्शनल ग्रुप्स में जो पहले सबसे पहले हम आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर करेंगे वो होगा अल्कोहल। ठीक है। तो सबसे पहले अल्केल अल्कोहल में अगर प्रीफिक्स की हम बात करें तो इसमें प्रीफिक्स ओल वर्ड काम में लेते हैं, ओ एल। ठीक है। बाकी सारे रूल जो पहले पढ़ते हैं ना, वो ये अल्फाबेट वाला, लॉन्गेस्ट चेन वाला। ठीक है ना। और एक बात इसमें ध्यान हमको ये वाली रखनी है कि इस प्रीफिक्स जो ओल लगाया है या अल्कोहल, ठीक है ना, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप हमारे काम में आएगा तो हमको चेन में ओ एच दिखेगा इस तरह। ओ एच जुड़ा हुआ मिलेगा कहीं से। ठीक है ना। तो सबसे पहले ये याद रखना, अगर चेन में आपको ओ एच लिखा हुआ मिल रहा है तो इसका मतलब है अल्कोहल। और उसमें हम, ठीक है ना, सॉरी, प्रीफिक्स नहीं, यहाँ पे सफिक्स काम में लेंगे। ठीक है ना। प्रीफिक्स की जगह आपको सफिक्स लिख देना है। यहाँ पे प्रीफिक्स की जगह यहाँ पे लिखना है आपको सफिक्स। तो सफिक्स यहाँ पे ओला आएगा और फंक्शनल ग्रुप आएगा ओ एच। ठीक है। अब एग्जाम्पल्स पे आते हैं हम डायरेक्ट। बाकी सारे रूल पहले वाले ही है हमारे। तो पहला एग्जाम्पल अगर करें तो CH3OH। ठीक है ना। सबसे पहले हम एग्जाम्पल कर रहे हैं CH3OH। अब एक कार्बन एक और लिख देता हूं मैं इधर, CH3CH2OH। ठीक है ना। देखो नोमेनक्लेचर करेंगे कैसे। एक कार्बन के लिए हम लिखते हैं मिथेन, सिंगल बॉन्ड है तो मिथेन। और OH के लिए हम सफिक्स क्या लगाएंगे, ओल। तो मिथेन प्लस यहां पे ओल कर दें। और हमने एक आईयूपीएससी का रूल पढ़ा हुआ है, अगर AEIOU और Y आ जाए तो इस ई को हम हटा देंगे। तो ई को अगर हमने हटा दिया तो क्या बन गया, अगर इन दोनों को ऐड किया तो हमारा बन गया मिथेनॉल। ठीक है ना, मिथेनॉल। वैसे ही इसमें दो कार्बन की सीधी चेन है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसको इथेन और प्लस ओल करेंगे तो ओ आ रहा है। तो इससे पहले हम ई को हटा देते हैं, ये पहले पढ़ चुके हम वोवल। तो ये क्या बन गया, ये बन गया इथेनॉल। ये बन गया इथेनॉल। ठीक है ना। अगला एग्जांपल है CH3CH2CH2OH। ठीक है ना। तो डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, तीन कार्बन के लिए प्रोपेन और ओल इसके साथ सफिक्स लगाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे प्रोपेनॉल। ठीक है ना। अगर हम OH की नंबरिंग भी बताना चाहते हैं कि OH कौन से नंबर पे जुड़ा हुआ है, तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच होता है या लॉन्ग चेन में जहां पे आ रहा है, नंबरिंग उधर से स्टार्ट होगी जिधर ये होगा। ठीक है ना। तो इसको फर्स्ट नंबर दिया, इसको सेकंड, इसको थर्ड। तो इसका और नाम क्या लिख सकते हैं हम, तीन कार्बन के लिए प्रोपेन। ठीक है ना, तीन कार्बन के लिए प्रोपेन। अगर ई भी लगाओ तो बी तो लगा दो। और ओल कौन से नंबर पे, पहले नंबर पे है तो वन ओल। ठीक है ना। ओ आ रहा है तो ये इस ई को हटा देंगे तो क्या बन गया, ये प्रोपेन वन ओल। नोट कीजिए इसको, नोट करो, फिर आगे एग्जांपल करते हैं हम। और देखो भाई, अगला एग्जांपल करते हैं हम। ठीक है ना। देखो प्रायोरिटी का आपको ध्यान रखना है, फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे।
सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे फंक्शनल ग्रुप को, फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद में आएगा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का। तो अगर कहीं पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आया हुआ है तो नंबरिंग तो फंक्शनल ग्रुप से ही करेंगे, प्रायोरिटी बाद में देंगे। और लास्ट में जो सब्स्टिट्यूएंट लगाते हैं ना, सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी सबसे लास्ट में देंगे। तो सबसे पहले तो ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए, इसका मतलब है जिधर फंक्शनल ग्रुप अटैच है नंबरिंग उधर से स्टार्ट करेंगे, चाहे वहां पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो, चाहे कोई सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल इथाइल क्लोरो ब्रोमो कुछ भी लगा हुआ हो, हमको तो केवल फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से नंबरिंग करनी है। जैसे एग्जांपल की बात अगर की जाए, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH। अब जैसे इस कार्बन का हमको या इस पूरे स्केलेटन का नोमेनक्लेचर करना है, तो सबसे पहले हमको ये पता है कि इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप OH आ रहा है, और डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी नहीं देंगे, फंक्शनल ग्रुप को देते हैं। तो मेन चेन में ये जिधर अटैच है इसको फर्स्ट नंबर, इसको सेकंड नंबर, इसको थर्ड नंबर, ठीक है। अब कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं इसके पास, तो बताओ 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे? प्रोप, प्रोपेन नहीं प्रोप, ठीक है ना, क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा है, सिंगल बॉन्ड होता तब जाके प्रोपेन लिखते, तो प्रोप। और डबल बॉन्ड इधर से काउंटिंग कर रहे हैं, सेकंड नंबर पे आ रहा है, तो टूइन, प्रोप टूइन। और OH पहले नंबर पे है तो 1 ओल। अब बताओ कुछ हटाएंगे कि यहाँ पे? ये O आ रहा है तो इन का ई हटा देंगे, ठीक है ना। या इधर O आ रहा है वोवल, तो ई हटा देंगे यहां से, हम पहले सीख के आए हैं। बात, इसका नाम हो गया प्रोप टूइन 1 ओल। अगला एग्जांपल, ठीक है ना। अगला एग्जांपल ये है हमारे, अब इसका नेम लिखना है, तो नेम लिखेंगे सबसे पहले, देख लो मेन चेन वो लेनी है, OH भी आना चाहिए हमारा फंक्शनल ग्रुप, तो मेन चेन हमको वो वाली लेनी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी आए। तो आप मेन चेन कौन सी वाली लोगे? या तो 1 2 3 4 5 इसमें आ रहा है सेकंड पे, इधर से काउंट करोगे 1 2 3 4 5, लेकिन ये नंबरिंग उस हिसाब से करनी है, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दी जाएगी। तो जिधर से ये पास में हमको मिलेगा नंबरिंग उधर से ही करनी है। तो इसका मतलब मेन चेन जैसे हमने ये वाली ले ली, मेन चेन हमने ये वाली ले ली, अब नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर ये OH पास में हो, फंक्शनल ग्रुप पास में हो, नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी। इसको फर्स्ट नंबर, इसको सेकंड नंबर, इसको थर्ड नंबर, इसको फोर्थ नंबर और इसको फिफ्थ नंबर। तो मेन चेन हो गई, ये तो फंक्शनल ग्रुप है, लास्ट में लिखेंगे। अब सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट या CH3 सब्स्टिट्यूएंट है कौन से नंबर पे? 4 नंबर पे, तो इसका नाम हो जाएगा 4, CH3 को बोलते हैं मिथाइल, तो 4 मिथाइल, ठीक है। मेन चेन में कितने कार्बन है? 5, तो 5 कार्बन के लिए पेंट, तो 4 मिथाइल पेंट। और OH कौन से नंबर पे? या OH से पहले डबल बॉन्ड देख लो, उधर से काउंट कर रहे हैं तो थर्ड नंबर पे आ रहा है, तो पेंट 3 इन, ई का ई नहीं लिखेंगे क्योंकि आगे O आएगा, 3 इन। और OH सेकंड नंबर पे है तो 2 ओल, ठीक है ना। यहाँ पे ई का ई हटा दिया क्योंकि आगे O आ रहा है, उसका नाम हो गया 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओल, ठीक है। देखो अगला एग्जांपल, पहले नोट डाउन कर लीजिए भाई इसको। देखो अगला एग्जांपल, देखो सबसे पहले आपको एक फॉर्मेट याद रखना है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर आ जाए,
जिसमें डबल बॉन्ड भी लगा हुआ है, जिसमें सब्स्टिट्यूएंट भी है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप्स भी अटैच है। तो एक ओवरऑल एक फॉर्मेट हमको याद रखना है कि सबसे पहले किसको लिखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले देखो, अगर हम नोमेनक्लेचर कर रहे हैं फंक्शनल ग्रुप का, तो हमको पता है सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं। ये वाला फॉर्मेट आप याद रखना, जब नाम लिखेंगे तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट को। अब वो मिथाइल है या इथाइल है, क्लोरो ब्रोमो कुछ भी है, उनको सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद में हम अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो साइक्लो वर्ड काम में लेते हैं। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो यहां पे क्या लगा दिया हमने, यहां पे लगा दिया साइक्लो, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। उसके बाद में हमको नंबर ऑफ कार्बन काउंट करने, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है ना। अगर बड़ा मोलिक्यूल आ गया तो नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, उसके लिए नंबर ऑफ कार्बन काउंट करने। अगर एक कार्बन है तो मैथ, दो कार्बन है तो है, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स। तो आपको नंबर काउंट करने, उसके हिसाब से लगाना है मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। उसके बाद में आपको चेक करना है उसमें सिंगल बॉन्ड ही है या डबल बॉन्ड भी है या उसमें ट्रिपल बॉन्ड भी है, चेक करना है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो आपको लगाना है एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, YNE, ठीक है ना। उसके बाद में ये लगाना है आपको, देख लेना सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है। उसके बाद में हमको उस मॉलिक्यूल में देखना है फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ठीक है ना। यहां तो हम अल्कोहल काम में ले रहे हैं। अल्कोहल में जो फंक्शनल ग्रुप आएगा वो आता है ओल। अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप आएगा वो क्या होगा, वो होगा ओल। तो ये वाला आपको फॉर्मेट सबसे पहले याद रखना है। अगर कोई बड़ा भी मॉलिक्यूल आ गया और आप ये देख रहे हो कि पहले किसको लिखें, पहले डबल बॉन्ड के लिए लिखें या साइक्लो लगाएं या सब्स्टिट्यूएंट के लिए लिखें, पहले किसको लिखें, तो ये वाला फॉर्मेट याद रखना। जैसे एक एग्जांपल बात करते हैं इस फॉर्मेट पे। देखो, अगर कोई मॉलिक्यूल हमको कुछ इस तरह मिल गया, अच्छे से देखना भाई, एक मॉलिक्यूल ऐसा कुछ मिल गया हमको, जैसे इस पूरे मॉलिक्यूल का हमको नेम लिखना है। देखो, ठीक है ना, इस पूरे मॉलिक्यूल का नेम लिखना है। तो नेम लिखेंगे कैसे, अब हम पहले किसको लिखें, तो आप ये वाले फॉर्मेट को देख लो, भूल गए। सबसे पहले लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट। तो मेन चेन आप देख लो 6 मेंबर्ड है, और ये फंक्शनल ग्रुप जिधर अटैच है उस कार्बन को कौन सा नंबर देंगे, फर्स्ट नंबर। अब बात करें सेकंड नंबर, बताओ इधर दे CH2 को या इधर डबल बॉन्ड वाले कार्बन को दे, तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन को देंगे, इसको प्रायोरिटी देते हैं। तो सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ और इसको सिक्स्थ नंबर। तो नंबरिंग करने के बाद में आप चेक करो सबसे पहले किसको लिखे, सबसे पहले लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट को। सब्स्टिट्यूएंट कौन है, मेन चेन के अलावा एक तो Br है, एक CH3 है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। और कौन से नंबर पे है ये 4 नंबर पे है, तो इसको लिखेंगे 4 ब्रोमो, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूएंट 4 ब्रोमो। और 4 पे CH3 है जिसको बोलते हैं मिथाइल, तो 4 मिथाइल, तो 4 ब्रोमो 4 मिथाइल। बताओ साइक्लिक स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो क्या लगाएंगे, साइक्लो। उसके बाद में देखते जाओ, तो साइक्लो वर्ड काम में ले लिया हमने, ठीक है। उसके बाद में आगे चेक करो मेन चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तो आप मेन चेन देखोगे तो ये साइक्लिक 6 मेंबर्ड है, और 6 के लिए हम क्या लगा दे, हेक्स। तो साइक्लो हेक्स। अब इसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है इसमें, और डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे है, सेकंड पे। तो साइक्लो हेक्स 2 इन, ईएन ही नहीं केवल ईएन, इन। और OH पहले नंबर पे है तो 1 ओल, ठीक है ना, नोट कर लो इसको।
कीजिए नोट। देखिए अगला एग्जांपल, अगला एग्जांपल देखिए। देखो भाई ये एग्जांपल है, अच्छे से समझना अब इसको, ठीक है ना। देखो भाई, तो सबसे पहले इसमें हमको दो रिंग गिवन है, एक तो 3 मेंबर्ड है और एक 5 मेंबर्ड। अगर 5 मेंबर्ड की बात करें तो उसमें तो डबल बॉन्ड है, अगर 3 मेंबर्ड की बात करें तो उस पर क्या है, फंक्शनल ग्रुप है OH। तो जिस रिंग पे भी फंक्शनल ग्रुप अटैच है उस रिंग को ही मेन रिंग माना जाता है। वापस सुनो, जिस रिंग पे भी फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे इस स्मॉलर रिंग पे अटैच है, 3 मेंबर्ड पे फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो इसको ही मेन चेन मानेंगे हम। और ये पूरा किसकी तरह बिहेव करेगा, ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा ये पूरा, ठीक है। तो अगर हम बात करें नोमेनक्लेचर की, तो ये फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उसको फर्स्ट नंबर, ठीक है ना, मेन चेन यही लेंगे हम, फंक्शनल ग्रुप अटैच है। सेकंड नंबर किसको दें, इधर ब्रोमो का बी पहले आता है, इधर ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो इसका नाम साइक्लो से स्टार्ट होगा, तो ब्रोमीन का बी पहले आता है, इसलिए नंबरिंग इधर से कि इसको सेकंड नंबर, इसको थर्ड नंबर, ठीक है। नंबरिंग देने के बाद में ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट बच गए Br, और इसको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। इसको कौन सा सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स, क्योंकि डबल बॉन्ड भी लगा हुआ है इसके अंदर, फर्स्ट नंबर पे नहीं है डबल बॉन्ड, तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है हमारा। यह है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अल्फाबेट में ब्रोमीन का बी पहले आता है, इसलिए इसका नाम क्या हुआ, इसको लिखा हमने 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। और ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट पूरा कौन से नंबर पे अटैच है, तीसरे पे, तो यहां पे लिखा 3। और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम किसमें लिखते हैं हम, ब्रैकेट बना के लिखते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम। और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का जो कार्बन इस मेन चेन से जुड़ रहा है, इसको कौन सा नंबर देंगे, फर्स्ट नंबर। उसके आगे नंबरिंग कंटिन्यू कर लो, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ नंबर, ठीक है। तो कोई सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं इसके अंदर जिसको पहले लिखेंगे, ठीक है ना, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे इसमें, साइक्लो, ठीक है। कितने कार्बन की चेन है ये, 5 कार्बन की, तो साइक्लोपेंट। डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे, 3 नंबर पे, तो 3 इन, कल बताया था मैंने, ई को हटाएंगे और सब्स्टिट्यूएंट के लास्ट में क्या लगाते हैं, YL, तो ये हो गया साइक्लोपेंट 3 इनाइल, ठीक है ना, साइक्लोपेंट 3 इनाइल। और कितने कार्बन की चेन है ये, मेन 3 मेंबर्ड है, तो साइक्लो 3 कार्बन के लिए प्रोप, साइक्लोप्रोप, ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड भी है, तो साइक्लोप्रोपेन। और OH कौन से नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे, तो 1 ओल, ठीक है ना, इसको साइक्लोप्रोपेन बोलेंगे, और पहले नंबर पे OH है तो 1 ओल। नोट कर लो इसको, कीजिए भाई, नोट कीजिए इसको। देखिए और अगला एग्जांपल देखते हैं, अगला एग्जांपल देखिए।
देखो इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। अब देखो इसको क्या बोलेंगे, C6H5। इस ग्रुप को मैंने पहले लिखवाया हुआ है C6H5, इसको बोलते हैं फिनाइल। ठीक है ना, बेंजीन रिंग है ये। बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन निकाल के जोड़ा हुआ है, तो अगर बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट का काम करे तो इसको बोलते हैं फिनाइल। अब यहाँ पे मेन चेन 6 कार्बन की नहीं आएगी, मेन चेन आएगी वह ये वाली, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो ये वाली हमारी मेन चेन होगी, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप अटैच है OH। ठीक है ना, और इसको क्या बोलेंगे, फिनाइल। ये सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। अब नंबरिंग किधर से करेंगे, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर OH पास में, इधर से 1 2, तीसरे नंबर पे 1 2, इसको फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इस C6H5 को तो बोलेंगे फिनाइल, इसका नाम हो जाएगा 3 फिनाइल। 3 फिनाइल। कितने कार्बन की मेन चेन है, 4, तो ब्यूट। सिंगल बॉन्ड भी है इसमें मेन चेन में, तो ब्यूट एन। टी नहीं लगाएंगे, आगे O आएगा, ब्यूटेन, और OH सेकंड पे, तो टूओल। तो 3 फिनाइल ब्यूटेन टूओल। ई नहीं लगाएंगे ब्यूटेन का, क्योंकि आगे O आ गया। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। एक एग्जांपल और करवाएंगे, फिर नोट करो इसको। देखिए अगला एग्जांपल और देखिए, देखो और एग्जांपल करते हैं इसके। एक एग्जांपल लिया हमने, सभी वीडियो पोज करके देखिए, इसका नाम लिखिए, नाम लिखो इसका। देखिए बोर्ड पे देखिए इसका नाम। तो सबसे पहले हमको चेक करना है मेन चेन। बताओ मेन चेन इस 5 कार्बन की आपको रिंग लेनी है या 2 कार्बन की। तो मेन चेन वो लोगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, तो इसका मतलब ये 2 कार्बन की मेन चेन होगी हमारी। मेन चेन 2 कार्बन एटम्स की होगी। ठीक है ना, तो ये मेन चेन होगा। ये पूरा क्या बच गया हमारा, ये पूरा बच गया हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, अंदर Br भी लगा हुआ है। ये पूरा है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, अंदर Br भी लगा हुआ है। अब मेन चेन में फर्स्ट नंबर किसको दोगे, जिसपे OH लगा हुआ है, इसको फर्स्ट नंबर दो, इसको सेकंड नंबर। ठीक है, अब ये पूरा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर पे अटैच है, फर्स्ट नंबर पे, तो फर्स्ट लिखो सबसे पहले। और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम किसमें लिखेंगे, ब्रैकेट बना के लिखेंगे, तो ब्रैकेट बना दिया हमने। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का जो भी कार्बन इस मेन चेन से जुड़ रहा है जिसमें OH है, इसको फर्स्ट नंबर। अब बात करें सेकंड, तो देखो ये सब्स्टिट्यूएंट अंदर पास में किधर से, इसको सेकंड देंगे, इधर से थर्ड पे आ रहा है, ऊपर से काउंट करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, उधर से फोर्थ पे आ रहा है तो इधर से करेंगे, फिर इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ और इसको फिफ्थ। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट पहले नंबर पे, और इसके अंदर नंबरिंग करेंगे तो सबसे पहले इसके अंदर ब्रोमीन 3 नंबर पे लगा हुआ है, तो 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। और इस पूरी साइक्लिक रिंग को क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रही है तो साइक्लोपेंटाइल। ठीक है ना, तो 3 ब्रोमो साइक्लोपेंटाइल। अब मेन चेन में कितने कार्बन है, 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए एथ, अगर सिंगल बॉन्ड भी है तो एन, इथेन, और OH फर्स्ट नंबर पे है तो
वन ओल, ठीक है ना। तो इसका नाम हो गया 1 अंदर 3 ब्रोमो साइक्लोपेंटाइल इथेन 1 ओल, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको नोट कर लीजिए। एक और एग्जांपल करते हैं। एक और एग्जांपल करते हैं। देखो ठीक है ना। देखिए इसका नाम लिखना है हमको। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे IUPAC? तो सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि मेन चेन कौन सी ले इसमें से। अब मेन चेन आप 6 मेंबर लोगे या 5 मेंबर? मेन चेन वो लोगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप अटैच है। तो फंक्शनल ग्रुप अटैच है, इसका मतलब मेन चेन हमारी होगी 5 मेंबर्ड। और ये पूरा हमारे पास क्या बच गया? ये पूरा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बच गया, ठीक है ना। मेन चेन ये वाली हो गई क्योंकि फंक्शनल ग्रुप अटैच था, और ये पूरा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बच गया। और मेन चेन में इस कार्बन को फर्स्ट नंबर, सेकंड देखो इधर से काउंट करोगे तो 1 2 3 ये सब्स्टिट्यूएंट थर्ड पे आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 ये फोर्थ पे आ रहा है उधर से, तो इधर से करेंगे हम 1 2 3 4 5। और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट पूरा कौन से नंबर पे अटैच है? 3 नंबर पे, तो 3 लिखो सबसे पहले। और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम ब्रैकेट में लिखेंगे तो ब्रैकेट बनाओ, ठीक है ना। अब इसके अंदर नंबरिंग कैसे करेंगे? ये वाला कार्बन इस मेन चेन से डायरेक्टली अटैच है तो इसको फर्स्ट नंबर देंगे। अब सेकंड नंबर डबल बॉन्ड वाले कार्बन को दोगे, इधर वाले CH2 को डबल बॉन्ड वाले को देंगे प्रायोरिटी, इसको सेकंड नंबर, इसको थर्ड, इसको 4, इसको 5, इसको 6। तो देखो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे, इसमें भी ब्रोमो है 4 नंबर पे, तो 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो। उसके बाद में साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो साइक्लो, और अंदर डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे? सबसे पहले कितने कार्बन है, कार्बन काउंट करो, इसमें 6, तो साइक्लो हेक्स, ठीक है ना। डबल बॉन्ड सेकंड नंबर पे तो 2 इन, और ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कर रहा है तो लास्ट में क्या लगा दिया? YL इल, तो इसका नाम हो गया 3। तीसरे नंबर पे 4 ब्रोमो साइक्लोहेक्स 2 इनाइल, ठीक है। इस पूरे का नाम लिख दिया। अब ये तो बचे गए हमारे इस साइक्लिक स्ट्रक्चर 5 कार्बन की, इसको क्या बोलेंगे? साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। और फर्स्ट नंबर पे OH है तो 1 ओल। इस तरह हम इनका IUPAC नोमेनक्लेचर कर सकते हैं एल्कोहल्स का, ठीक है। आज हमने अल्कोहल पूरा कवर कर लिया है। आगे जो भी फंक्शनल ग्रुप हम काम मिलेंगे या तो एल्डिहाइड या कीटोन, उसका नोमेनक्लेचर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।